बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, जज़ा टीवी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेहतरीन दोस्त की पहचान क्या है। 5 सिफात कत्ल होने से बचा सकती हैं। कफन बेचने का काम नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, इसके अलावा चंद गुजारिशात और आपकी बेहतरीन समातों की नज़र करेंगे। इससे पहले कि बात का आगाज़ किया जाए, आपसे गुजारिश है कि जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इसलिए दबाएं ताकि वीडियो बर वक्त आपको मिल सके, और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हम मज़ीद बेहतर कारकर्दगी आपकी खिदमत में पेश कर सकें। नाज़रीन इकराम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी लाए गए। आपने उनके कत्ल का हुक्म दिया, लेकिन चंद लम्हों में उन कैदियों में से एक कैदी को अलग कर दिया। उस कैदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या यतीम अब्दुल्ला, आपने मुझे बाकी कैदियों से अलग क्यों किया? आपने फरमाया, मुझे जिब्रील ने अल्लाह की जानिब से खबर दी है कि तुम में वो 5 सिफात मौजूद हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त रखने के लिए काफ़ी है। आपने फरमाया, तुम गैरतमंद हो अपनी नामूस के हवाले से, तुम सखी हो, तुम हुस्न अखलाक के मायार पे हो, तुम सच बात कहने वाले हो और तुम बहादुर हो। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो आपके कदमों में गिरा और फौरन इस्लाम कबूल किया। ये उसका इस्लाम कबूल करना खालिस इस्लाम था। और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वा में जंग करते वो शहीद हो गया। नाज़रीन, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने अपने बेटे को लिखना सिखा दिया है, अब मैं इसे कौन सा काम सिखाऊं? आपने फरमाया, खुदा की कसम के जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, उसे हर काम सिखा देना, लेकिन इन 5 कामों को मत सिखाना। उसने कहा, या रसूलल्लाह, वो कौन से? आपने फरमाया, सबा, सुनार का काम, कसाई का काम, गेहूं बेचने वाले का काम और गुलामों को फरोख्त करने वाले का काम। साइल ने कहा, या रसूलल्लाह, ये सबा क्या है? आपने फरमाया, कफन बेचने वाले को कहे। मुझे मेरी उम्मत का हर बच्चा ज्यादा महबूब है और वो कफन तैयार करता है, और सुनार का काम इसलिए मकरूह है कि वो हर वक्त मेरी उम्मत के साथ खरीदो फरोख्त में नुकसान पहुंचाने की तदबीर तैयार करता रहता है, और कसाब ये जानवरों को ज़िबा करता है, यहाँ तक कि इसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी सख्त दिल हो जाता है। और गेहूं बेचने वाला मेरी उम्मत से गल्ला जमा कर लेता है ताकि महंगाई के दौर में मुनाफे के साथ फरोख्त करें। आपने फरमाया, वो बंदा अल्लाह को ज्यादा महबूब है जो चोरी की हालत में अल्लाह से मुलाकात करे उस शख्स की निस्बत जो 40 दिन तक गल्ले को इसलिए रोके कि महंगाई के दौर में उसे फरोख्त करेगा। आपने फरमाया, और वो शख्स जो लौंडी या गुलाम को बेचने का धंधा करता है इसलिए कि ये पैसा मकरूह है, कि जिब्रील ने आकर मुझे खबर दी है, ए मोहम्मद, तेरी उम्मत में सबसे बुरे लोग वो हैं जो इंसानों को फरोख्त करते हैं। नाज़रीन इकराम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दोस्ती की कुछ हदूद मुतय्यन है, और वो शख्स जिसमें वो 5 बातें ना हों उसको कभी कामिल दोस्त मत करार देना। पहली सिफत ये कि सबसे पहले ये देखो कि उसका जाहिर और बातिन तुम्हारे लिए एक है। दूसरी खूबी ये है कि क्या वो अपने लिए जो अच्छा समझता है वो तुम्हारे लिए भी अच्छा समझता है, और जिसको अपने लिए बाइस शर्मिंदगी समझता है उसे तुम्हारे लिए भी बाइस नंगो आर समझता है। और तीसरी बात ये कि क्या दौलत और मनसब को वो तुमसे ज्यादा अहम समझता है। चौथी खूबी ये है कि उसके इख्तियार और कुदरत के जरिए जो फायदा तुमको पहुंच रहा है, क्या उसमें वो रुकावट तो नहीं पैदा करता। और पांचवी बात यह है कि क्या वो परेशानियों
और मुसीबतों में तुम्हें तन्हा तो नहीं छोड़ देता। अगर ये 5 खूबियां उसमें मौजूद हैं तो वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हो सकता है। नाजरीन, चंद एक गुजारिशात आपकी बेहतरीन समातों की नज़र की। उम्मीद है कि ये आपके लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।